तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक पहाड़ी प्रदेश था जहाँ के लोग एक अजीब से संकट से जूझ रहे थे। उनका संकट ये था कि वे सब अनावश्यक वाद विवाद और निंदा में व्यस्त रहते थे। हर कोई एक दूसरे की आलोचना करता, अपनी राय थोपता और केवल अपनी बात सही साबित करने में लगा रहता था। इससे गांव में शांति पूरी तरह से भंग हो चुकी थी और लोगों के मन में ईर्ष्या और द्वेष भर गया था। इस गांव के पास एक पुरानी गुफा में एक महान तपस्विनी शांतिमाई निवास करती थी। शांतिमाई ने गांव की इस अशांति को महसूस किया। उन्होंने समझा कि लोगों का असली शत्रु उनकी अनियंत्रित वाणी है। शांतिमाई ने मां दुर्गा के 7वें स्वरूप देवी कालरात्रि की आराधना करने का निश्चय किया। देवी कालरात्रि अंधकार का नाश और अज्ञानता का विनाश करने वाली है और उन्हें वाणी को नियंत्रित करने वाली शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है। दुर्गा पूजा के समय शांतिमाई गांव में आई और घोषणा की, इस वर्ष की सप्तमी और अष्टमी को मां कालरात्रि की पूजा के लिए हम सब एक अनोखा व्रत रखेंगे। ये है मौन व्रत। गांव के लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। पूजा में गाएंगे नहीं तो शक्ति कैसे आएगी, बहस नहीं करेंगे तो अपने विचार कैसे रखेंगे। शांतिमाई ने समझाया, मां कालरात्रि अंधकार को निगलकर प्रकाश लाती है। उसी प्रकार हमें अपनी व्यर्थ की वाणी को निगलना होगा ताकि हमारे हृदय का सच्चा प्रकाश बाहर आ सके। आपका मौन ही आपका सबसे बड़ा चढ़ावा है। गांव के कई लोगों ने अनिच्छा से यह व्रत स्वीकार किया। सप्तमी का दिन आया। गांव में अजीब सी शांति थी। लोग कोशिश कर रहे थे कि वे बोले नहीं, लेकिन उनकी आंखें, चेहरे और हाव भाव अभी भी एक दूसरे की निंदा कर रहे थे। किसी के चेहरे पर थोड़ी भी अशांति दिखती तो दूसरे के मन में उसका मजाक उड़ाने का विचार आता, पर वे बोल नहीं सकते थे। अष्टमी की रात जब देवी कालरात्रि की मुख्य पूजा का समय आया तो गांव में असहनीय तनाव छा गया। सभी के मन में एक दूसरे के प्रति बहुत सारे निंदनीय विचार भरे थे, लेकिन वे उन्हें व्यक्त नहीं कर सकते थे। ये तनाव इतना बढ़ गया कि लोगों को लगा कि वे अंदर से फट आएंगे। तभी शांतिमाई ने सभी को शांत रहने का संकेत दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और देवी कालरात्रि का ध्यान किया। जैसे ही शांतिमाई ने ध्यान शुरू किया, पंडाल की सभी लाइटें बुझ गईं और गहरा अंधकार छा गया। यह अंधकार अज्ञानता और व्यर्थ की वाणी का प्रतीक था। उस पूर्ण अंधकार में लोगों ने पहली बार एक दूसरे के चेहरों को नहीं, बल्कि अपने ही मन के शोर को सुना। उन्हें लगा कि उनके भीतर द्वेष, ईर्ष्या और निंदा का कितना अंधकार भरा हुआ है। उन्हें यह एहसास हुआ कि वे बाहर की दुनिया की आलोचना कम और अपने अंदर की अशांति को अधिक व्यक्त कर रहे थे। जब लोगों ने अपनी आंतरिक अशांति को महसूस किया तो उनके मन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। उनके अहंकार का अंधकार टूटने लगा। तभी अंधकार के बीच देवी कालरात्रि की एक भव्य छवि प्रकट हुई। वह डरावनी नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में करुणा और शांति का गहरा भाव था। उनके चारों ओर की हर नकारात्मक ऊर्जा को वह अपने याम वर्ण में समाहित कर रही थी। देवी ने केवल एक ही शब्द कहा, शांत। देवी की उस वाणी में इतनी शक्ति थी कि उसने न केवल बाहरी निंदा को, बल्कि लोगों के भीतर के सभी द्वेषपूर्ण विचारों को भी शांत कर दिया। जब लाइटें वापस आई तो लोगों ने एक दूसरे को देखा। इस बार उनकी आंखों में आलोचना नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और क्षमा का भाव था। उन्होंने समझा कि देवी कालरात्रि का अंधकार उन्हें बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुद्ध करने आया था। उस दिन से गांव के लोगों ने सीखा कि सबसे बड़ी शक्ति बोलने में नहीं, बल्कि मौन में छिपी है। उन्होंने अपनी वाणी को एक शक्तिशाली शस्त्र की तरह इस्तेमाल करना सीखा, केवल सत्य, प्रेम और आवश्यकता के लिए। मौन व्रत उनका वार्षिक अनुष्ठान बन गया, जो उन्हें याद दिलाता था कि मां कालरात्रि की सच्ची पूजा दूसरों की आलोचना नहीं, बल्कि अपने मन की शुद्धि से होती है। देवी कालरात्रि के आशीर्वाद और शांतिमाई के मौन व्रत के कारण गांव में एक नई शांति आ गई थी। लोग अब बोलने से पहले सोचते थे और उनकी वाणी में करुणा और सत्य का भाव होता था। लेकिन निंदा का प्रभाव इतना गहरा था कि वह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। अब लोग एक दूसरे के मुंह पर तो कुछ नहीं कहते थे, पर पीठ पीछे, कानों कानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। एक व्यक्ति दूसरे के पास जाकर धीमी आवाज में बुराई करता और दूसरा उसे सुनकर अपनी राय देता। यह
अदृश्य निंदा हवा में एक विषैले धुएं की तरह फैलने लगी। इस गुप्त निंदा से गांव में एक नया संकट आया। एक भयानक भूत जो वास्तव में निंदा और अफवाहों का सामूहिक रूप था, गांव की हवा में तैरने लगा। ये भूत किसी को मारता नहीं था, बल्कि लोगों के कानों में लगातार गलत बातें और झूठी अफवाहें डालता था। लोगों के मन में फिर से अविश्वास और शक का जन्म होने लगा। इस समस्या से परेशान होकर गांव के लोग फिर से शांतिमाई के पास पहुंचे। शांतिमाई ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराई। उन्होंने कहा, बच्चों, इस बार शत्रु आपकी वाणी नहीं है, बल्कि आपके कान हैं। पिछली बार आपने बोलने का त्याग किया, इस बार आपको सुनने के त्याग का अभ्यास करना होगा। शांतिमाई ने समझाया, जब कोई आपके पास निंदा या अफवाह लेकर आता है, तो आप उस विष को अपने अंदर जाने देते हैं। यही विष अब भूत बनकर आप पर हावी हो रहा है। देवी कालरात्रि अंधकार को निगलती हैं, आपको भी व्यर्थ की बातों को निगलना होगा। उन्होंने दुर्गा पूजा की नवमी के लिए एक नया संकल्प दिया, एक दिन का शुद्ध श्रवण व्रत। इस व्रत के तहत लोगों को किसी भी ऐसी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी थी जो 1. किसी व्यक्ति की निंदा करती हो, 2. किसी प्रकार की अफवाह फैलाती हो, 3. केवल अहंकार या स्वार्थ को बढ़ाती हो। पूजा की नवमी का दिन आया। निंदा का भूत पूरे गांव में घूम रहा था। वह लोगों के पास जाकर उनके कानों में विष घोलने लगा। भूत एक महिला के पास गया और फुसफुसाया, तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे काम की बहुत बुराई की है। महिला को गुस्सा आया, लेकिन उसने व्रत याद किया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस अपनी आंखें बंद की और देवी कालरात्रि का स्मरण किया। भूत फिर एक धनी व्यक्ति के पास गया और फुसफुसाया, तुम्हारे साथी ने तुम्हारी संपत्ति हड़पने की योजना बनाई है। धनी व्यक्ति का मन विचलित हुआ, लेकिन उसने भी मौन रहकर उस बात को अनसुना कर दिया। जब लोगों ने जानबूझकर निंदा और अफवाहों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, तो एक अद्भुत घटना हुई। निंदा का भूत अपनी शक्ति खोने लगा। उसे लग रहा था कि उसकी आवाज हवा में बेकार जा रही है। चूंकि उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी, उसका अस्तित्व ही मिटने लगा। जैसे ही गांव के अधिकांश लोगों ने सच्चे मन से सुनने के त्याग को अपनाया, पंडाल में रखा देवी कालरात्रि का घंटा अपने आप बज उठा। घंटे की ध्वनि ने हवा में घुले सारे विष को काट दिया और निंदा का भूत एक धुएं के बादल में समाहित होकर हमेशा के लिए नष्ट हो गया। तभी देवी कालरात्रि की भव्य और शांत छवि फिर से प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने सीखा कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि व्यर्थ की बातों को सुनना बंद करना भी है। तुम्हारी आंखों का अंधकार मैंने मिटाया और तुम्हारे कानों का अंधकार तुमने अपनी जागरूकता से मिटाया। सच्ची भक्ति तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता को अस्वीकार करने की क्षमता है। उस दिन से गांव के लोगों ने देवी कालरात्रि की पूजा में शुभ संकल्प लेना शुरू किया। वे केवल वही बोलेंगे जो शुभ हो और केवल वही सुनेंगे जो सत्य और आवश्यक हो। उनकी यह जागरूकता ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन गई। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।